हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट व्लॉग बनाने वाला हूं और आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिफरेंट चीज़ दिखाने वाला हूं। आज मैं आपको थोड़ा सा अपने ऊपर के टेरेस गार्डन का टूर कराऊंगा और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि टेरेस गार्डन या किसी भी तरह का गार्डन आप कैसे प्लॉट कर सकते हो, कैसे प्लान कर सकते हो बहुत कम से कम बजट में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो डॉक्टर हो और फिर ये इस तरह का एक व्लॉगिंग क्यों कर रहे हो। तो देखो, डॉक्टर इज़ माय प्रोफेशन, तो मैं आपको उस एस्पेक्ट और उस साइड को भी शेयर करता हूं और दिखाता हूं जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मेरे हिसाब से मेरा कंटेंशन ऐसा है कि होना चाहिए जो आपकी हॉबी हो, जो आपको पसंद हो, जो आपके लिए आपका स्ट्रेस बस्टर हो, जिसको आप पर्सनली लाइक करते हो। तो मुझे नेचुरल ग्रीनरी कह सकते हो या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इसलिए मैंने ये टेरेस गार्डन पूरा प्लान किया। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि देखो, ये इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट होते हैं दोनों लिहाज से। आप देखो कि बिकॉज़ नेचर में भी आप थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप नेचर को भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो जो नेचर को भी ब्यूटीफाई कर रही है। और आप भी जब ऐसे एम्बियंस में होते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें आप बैठ सकते हो। तो इसलिए मेरा जो ये टेरेस गार्डन कॉन्सेप्ट है ये मुझे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं ये चीज़ें आपके सामने प्रोजेक्ट करूँ आज। तो देखो, ये जो टेरेस गार्डन है स्पेशली, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बहुत हाई बजट की बात नहीं रखूँगा, लेकिन आपके सामने रख दूँगा मैं कि आप ख़ुद भी चीज़ों को प्लान कर सकते हो। देखो, यहाँ पर मैंने लगभग 100 से ज़्यादा लगभग पौधे हैं डिफरेंट टाइप्स के। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप शुरुआत कर सकते हो 4-5 प्लांट्स से या 10 प्लांट से, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं होगा, बहुत सस्ते में हो जाएगा। और अगर सबसे इम्पैक्टिंग अगर चीज़ आप देखो तो अगर वो आप लगा सको तो वो सबसे अच्छा एक होता है कि अगर आप ग्रास, आर्टिफिशियल ग्रास आप लगाओ तो उसका एक लुक जो है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो आर्टिफिशियल ग्रास अगर आप लगाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी ब्यूटी में ऐड ऑन कर देता है। समझो कि एक नेचुरल ग्रास बना देता है। देखो, ये जो ग्रास लगा हुआ है जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये लगभग 40 mm का है। और मैं आपको बताऊं कि ये कोविड के टाइम में बताऊं 2020 में इसको मैंने लगाया था। और तब से ये बिल्कुल धूप से, बारिश से, हर चीज़ से ये रेजिस्टेंस होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनफैक्ट अगर कोई आपका पेट है, अगर वो कुछ वो कर दे तो उसको भी आप इसको वॉश कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है दोस्तों अगर आप चाहो तो ये। और अगली ये देखो, थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखाऊं कि टेरेस गार्डन का एक लुक अगर मैं बताऊं आपको, ये देख सकते हो सारे पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। मैंने भी धीरे धीरे ही इन प्लांट्स को प्लान किया, डिज़ाइन किया और ख़ूबसूरती वक्त के साथ भी बढ़ती रही। और ये देख सकते हो कुछ फूल यहाँ पर खिले हुए हैं आप। अच्छा, ये फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है जब ये खिलता है ना प्रॉपर, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर ये देखो कितना खूबसूरत सा लुक आता है ये प्लांट्स जो हैं, और टेरेस गार्डन पे लगा हुआ झूला, और साथ में ये ग्रीन ग्रासेस, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ग्रास तो बिल्कुल नेचुरल लुक देता है दोस्तों। तो इसको अगर आप चाहो तो ज़रूर लगा सकते हो। ये स्क्वायर फीट पे होता है जैसा आप चाहो। और फिर ये आपका फूल, सारे पौधे मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगता है ये फूल। और साथ में ये देखो, हवा चलती है तो ये थोड़ा सा लहराते हैं, फूल इधर उधर होता है। और उसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि टाइम टू टाइम आप चीज़ों को ऐड करो। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे जो प्लांट्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर स्टेप लैडर आप कह सकते हो कि प्लांट्स रैक स्टैंड आप कह सकते हो। उधर भी मैं दिखाऊंगा, उधर जो है मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इसमें जो है एक ब्यूटिफिकेशन कॉन्सेप्ट होता है, मतलब पहले एक प्लांट लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। तो ये आप जो देख रहे हो इसमें वो चीज़ आपको दिख रही होगी। और पौधों की असल खूबसूरती तब आपको एहसास होता है जब ब्लॉसम्स होते हैं, जब फ्लावर्स खिलते हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये कुछ फूल खिले हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है टेरेस गार्डन में या किसी भी तरह का जो आप गार्डन प्लान करते हो उसमें बैठना। ये एक बहुत अच्छा सा एहसास होता है, बहुत अच्छी सी एक फीलिंग्स होती है। तो इसको आप अपने घर पे या छतों पे प्लान कर सकते हो। शुरुआत बहुत छोटे से कर सकते हो, कुछ गमले लगाकर, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हो जाता है। और अगर आप चाहो थोड़ा सा तो उस गार्डन में अगर आप ये झूला लगा लेते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। आप झूले पे गार्डन में जाके बैठो, थोड़ा देर काम हो, रिलैक्स हो, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं। मैं वही चीज़ बताऊँ, ये टेरेस गार्डन मैंने तब प्लान किया था जब मैं दिल्ली से वापस यहाँ पर आ रहा था
फ़ाइनल समझो कि एक तरह से मोतिहारी शिफ्ट होना था तब। तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि क्या चीज़ें जो मुझे पसंद है उसको ऐड ऑन करूँ, तो तभी मैंने चीज़ों को ऑर्डर किया था, ग्रास वगैरह। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें उस वक्त हुई थी वो ये था कि अचानक फिर लॉकडाउन लग गया था 2020 में, अगर आपको याद हो तो 2020-21 दोनों लॉकडाउन था। तो वो टाइम ऐसा था कि आपको ज़्यादा घर पे ही टाइम स्पेंड करना था। तो उस वक्त मेरा ये गार्डन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, तो ये बहुत अच्छा सा लगता था मुझे वहाँ यहाँ बैठना, टाइम स्पेंड करना। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है गार्डन का आप अपने घर में, तो मुझे पर्सनली ये गार्डन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है। नेचर के साथ आपको कनेक्टेड रहना चाहिए दोस्तों। देखो अब एक चीज़ सोचो ना कि जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी काम आप करते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, आप एविएशन में हो, आप इंजीनियर हो, जो कुछ भी है, तो यार देखो कितना ज़्यादा हेक्टिक होता है वर्क आवर्स। सुबह इंसान जाता है, फिर शाम तक जो भी आपका ड्यूटी आवर्स होता है, बहुत ज़्यादा क्योस होता है, बहुत ज़्यादा आप लगे होते हो अपने काम में, मीटिंग्स हैं और सारी चीज़ें हैं, बहुत बिजी होता है। लेकिन अब एक चीज़ देखो, इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आप स्ट्रेस रिलीज़ करते हो, जहाँ बैठ के आप काम और पीसफुल होते हो, तो ये आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर मैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात करूं जो आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिसको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं आज के डेज़ में हम लोग, वो है स्ट्रेस। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, एक 17 साल की लड़की, 17 साल की बच्ची इनफैक्ट, उसको ट्रॉपटी पॉजिटिव था और हार्ट अटैक था। मेरे करियर का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था कि इतने कम उम्र में मैंने एक ऐसी बच्ची को हार्ट अटैक से डायग्नोस्ट किया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल और सोचने में मजबूर कर देता, आखिर ऐसा हो क्या रहा, कैसे पॉसिबल है। और आपने और भी चीज़ें देखी, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की अचानक डेथ्स हो जाती हैं, बहुत अचानक। तो ये देखो, ये तो खान पान, ये सारी चीज़ें हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है आपके हार्ट हेल्थ को फैटली नेगेटिवली नुकसानदेह, वो है स्ट्रेस। जो ये लेवल है ना, इसका मेजरमेंट कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान, अच्छा स्ट्रेस आप सोचोगे सर कैसा है स्ट्रेस, तो देखो हर चीज़ का एक स्ट्रेस तो होता ही है यार। काम आप करते हो, आपके काम के प्रेशर्स होते हैं, कुछ वर्कलोड होता है, कुछ फिनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, तो इंसान स्ट्रेस में तो रहता है ओवरऑल। एक और भी चीज़ें होती। तो स्ट्रेस के लिए सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेस बस्टर कोई चीज़ है, तो वो है नेचर में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना और इन फूल पत्तियों के साथ टाइम स्पेंड करना। यहाँ पर थोड़ा सा बैठो और इसको आप प्लान करो, इसको आप छोटे से, बहुत छोटे से प्लान करो, लेकिन इसको कुछ ज़रूर आप स्टार्टअप करो। उसकी वजह यह है कि आप बहुत अच्छा फील करोगे जब भी आप काम से आकर यहाँ बैठोगे ना, या फिर काम पे आप जा रहे हो तो बैठोगे, तो आपको बहुत अच्छा सा फील होगा, बहुत अच्छा एहसास होगा। तो मेरा यही मानना, मैंने सोचा कि यार देखो, मैं हमेशा हॉस्पिटल के व्लॉग्स तो आपसे शेयर करता हूँ, वहाँ के प्रोज एंड कॉन्स से शेयर करता हूँ, लोगों के दुख दर्द को शेयर करता हूँ, हर मरीज़ की अपनी कहानी होती है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करूँ जो देखने में आँखों को अच्छा लगे, जो सुनने में अच्छा लगे, और इन गुलाबों के बीच, इन फूलों के बीच, इन पौधों के बीच, और ये एक सुकून भरा एहसास जहाँ चिड़ियों की आवाज़ें हों, चहचहाना हो, तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ है। तो मुझे बताओ कैसा लगता है आपको मेरा व्लॉग। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बताइए कमेंट्स में जाकर। अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। टेक केयर, थैंक यू।